सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज है 14 अक्टूबर 2024 और अभी समय हो रहा है 9:17। मार्केट खुल चुका है और मार्केट में बहुत अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कुछ बाई प्लान करने का यहाँ पे डाइवर्जेंस देख पा रहा होगा गाइस कि कॉल ऑप्शन में रेड कैंडल बन रहा है 1 मिनट पे, बट सॉरी निफ्टी में 1 मिनट में रेड कैंडल बन रहा है बट यहाँ पे ग्रीन बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई करके यहाँ पे चल सकते हैं कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ पे रेड बन रहा है जबकि कॉल में ग्रीन बन रहा है। चलो यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई कर लिया, ठीक है। हम लोग का स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो रहेगा। यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख पा रहा होगा गाइस कि निफ्टी रेड बना रहा है बट कॉल ऑप्शन में रेड नहीं बन रहा है, वहाँ पे ग्रीन चल रहा है। हम लोग का लॉस जो है 500 के आसपास चल रहा है, 560 के आसपास। यहाँ पे साफ दिख रहा है गाइस पॉजिटिव डाइवर्जेंस। निफ्टी पूरा डे लो तक आ चुका है बट कॉल ऑप्शन अभी भी होल्ड करके चल रहा है। अगर थोड़ा सा निफ्टी में पॉजिटिविटी आता तो ये ऊपर निकल जाता, बट बैड लक ये रहा कि निफ्टी जो है गिरता ही चला गया। गाइज हम लोग कुछ यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे, 75 क्वांटिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पे निफ्टी में। अगर ये ग्रीन कैंडल में गाइस क्लोज होता है तब तो हम लोग निफ्टी, लेकिन बहुत नेगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है 3 मिनट के चार्ट पे। गाइस यहाँ पे निकलना सही होगा आई गेस, क्योंकि ये नेगेटिव स्ट्रक्चर अगेन कॉल में भी बनता हुआ दिख रहा है, निफ्टी में भी दिख रहा है। हालांकि कॉल बहुत पॉजिटिव ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। चलो गाइज यहाँ पे हम 75 क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। टोटल हम लोग के पास 175 क्वांटिटी हो गया। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, अगर ये निकलेगा तो बहुत अच्छा निकलेगा, नहीं तो हम लोगों का लॉस जो है 1000-1200 के आसपास इसको निकाल देंगे। नहीं, यहाँ से वीकनेस दिखाना शुरू कर दिया है कॉल ऑप्शन, ये गड़बड़ है गाइज। निकलना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि लॉस बढ़ता चला जाएगा, नहीं तो 2300-2200 के आसपास लॉस चल रहा है। मेरे हिसाब से ऊपर पूरा होल्ड कर लिया था और कॉल निकल सकता था, बट मार्केट को समझ पाना अभी मॉर्निंग में थोड़ा टफ हो रहा है मेरे लिए। नहीं, मार्केट यहाँ पे गाइस बहुत टफ है, यहाँ पे ऊपर जाना काफ़ी सेलिंग प्रेशर आता जा रहा है। कॉल ऑप्शन अभी भी अपने 50% के ऊपर जोन पे ही चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं बाइंग तो हो रहा है यहाँ पे, नो डाउट। निफ्टी बस 25,000 के लेवल के आसपास आके 25,022 पे है, तो अगर निफ्टी रिवर्स करता है तो बहुत अच्छे से ऊपर निकल सकता है, बट वो कब निकलेगा, स्टॉप लॉस काफ़ी डीप हो जाएगा तो बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते हम लोग फिर। नहीं गाइस, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। निफ्टी में कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर है। आई एम स्टिल होपफुल क्योंकि 50% के लेवल के नीचे, बट आप देख सकते हो कि पूरा रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग सब गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि मेरा लॉस 500 का होना चाहिए और ये 3000 के आसपास का लॉस हो रहा है, बस एक चीज के कारण कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस था कॉल में, कॉल होल्ड करके चल रहा था जबकि निफ्टी गिर रहा था, तो मार्केट ऊपर उठ सकता था। बट ये वाला जो पॉइंट है मेरे दिमाग में स्टिक कर गया और कहीं ना कहीं उसके कारण हम होल्ड कर बैठे और कुछ क्वांटिटी भी यहाँ पे ऐड करी जब ऊपर जाना शुरू किया था। तो कभी भी नेवर ट्रस्ट ऑन मार्केट, ट्रस्ट ऑन द रिस्क मैनेजमेंट। तो ये मिस्टेक हुआ है अभी। बस इतना होप है कि अब लास्ट इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि अब बॉटम पे आ चुका है, 25,000 का भी लेवल है। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तब तो कॉल निकल जाएगा। हम लोग का लॉस 1600 तक तो आ चुका है गाइस। मार्केट रिवर्स तो कर रहा है नो डाउट। अगर बस से ब्रेक करेगा हाइज तो आप समझ सकते हो कि जो मेरा सुबह का कन्विक्शन था वो पॉजिटिव रहेगा और काफ़ी ऊपर निकल सकता है। फिर इस 900 के आसपास लॉस चल रहा है हम लोग का। गाइज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है मार्केट, बस रिवर्स ना कर दे, थोड़ा सा अगर वेट करता है तो चलेगा। 1700 पे लॉस पहुंच चुका गाइज। मार्केट लग रहा था यहाँ पे रिवर्स कर सकता है। हम लोग का लॉस 400 तक आ चुका था, बस निकलने ही वाला था। निकलते निकलते मैं देखो यहाँ पे नीचे की तरफ बनाना शुरू कर दिया। सेलिंग प्रेशर गाइज यहाँ पे मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। चलो कम ऑन, ये ग्रीन में अगर क्लोज होता है गाइज तो ये लास्ट चांस होगा कि अब ऊपर निकलेगा। बार बार बहुत बार प्रेशर झेल चुका है कॉल ऑप्शन। अगर ये सेलिंग प्रेशर अब्जॉर्ब हो जाता है गाइज तो ये हमको लगता है कि लास्ट चांस होगा नीचे जाने का, अब ऊपर जाना तय हो जाएगा इसका। बस यहाँ से ग्रीन में क्लोजिंग दे दे, ग्रीन कैंडल। अगर नहीं देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कॉल ऑप्शन गाइस फिर रिबाउंड कर रहा है नीचे से ऊपर तक। पहली बार देखो फेल हुआ, दूसरी बार, अब ये तीसरी बार है और हायर लो का फॉर्मेशन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक जो ये स्विंग लो बना, इस स्विंग लो के ऊपर में ये लो बनाकर यहीं से उठाना शुरू कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कॉल में तो दम है गाइस। तो ये लास्ट होगा ट्राई गाइस, ये लास्ट ट्राई होगा। अगर इसमें निकल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेज में है आज। ये कॉल जो है लगातार ऊपर निकल जाना चाहिए, अभी रुकना नहीं चाहिए कॉल। वी आर बैक ऑन ट्रैक गाइस और निफ्टी जो है फाइनली ऊपर की तरफ अब ब्रेक करना शुरू कर रहा है। चलो 4000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है गाइस। 186 तक तो आ चुका है। हम लोग का टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे आज, 4500 गुड, 5000 ठीक है। थोड़ा सा एक बड़ा सा कैंडल दिखा दे 220 230 का तो मज़ा आ जाएगा। 9000 के आसपास दिखाया था गाइज अभी।
हम लोग बुक भी कर सकते हैं, नो डाउट, बट जब तक ये पॉजिटिव में बनता जा रहा है बनने देते हैं। 25,100 के आसपास रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकल सकता है फ्लो में। अब हम लोग आराम से पेशेंस से यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा। अब टारगेट हम लोग का 200-250 के आसपास होगा। हम लोग का टारगेट अब 250 के आसपास, ये लेवल है गाइस। इतना स्ट्रगल करना नहीं चाहिए, फ्लो में निकल जाना चाहिए था। चलो गाइज हम लोग यहाँ पे निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइज, हम लोग यहाँ पे निकल जाते हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रगल करने लग रहा है और हम लोग का प्रॉफिट है 6207 रुपये, 6207। हम लोग 9000 तक दिखाया था, बट एक अच्छे प्रॉफिट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। अभी भी कॉल में बहुत अच्छे से बाइंग हो रही है, पता नहीं ये स्लो डाउन क्यों हो गया यहाँ पे। एक अपमूव अभी भी और देगा गाइस, नो डाउट। कम ऑन निकल जाओ, बहुत ज़्यादा हेडेक मत दो भाई। ज़्यादा अगर साइडवेज चला गया, इतना ज़्यादा साइडवेज नहीं होना चाहिए, तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि नीचे का पहला जो वेव है बहुत स्ट्रांग है, तो ये वेव भी तुरंत आना चाहिए। क्योंकि जब वेव स्ट्रांग होता है ना तो बहुत देर वेट नहीं करता, वो तुरंत निकलता है। क्योंकि अगर बहुत देर वेट करेगा तो फिर सेलर्स वगैरह अपना स्ट्रेटजीज लगाना वहाँ शुरू कर देंगे। निकल जाओ भाई, हम लोग का टारगेट इतना ही रहेगा गाइस, जितना ये मूव लिया है इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इतना ही आगे का प्लानिंग है। 200 के आसपास टारगेट रहेगा। हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुके हैं। ठीक है गाइज, इट स्टार्टेड टू गो अप, जाना शुरू कर दिया है। 150 पॉजिटिव में हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल है यहाँ पे, नो डाउट। तो हम लोग कोई नहीं, हम लोग रेडी है निकलने के लिए। छोटा सा रिस्क। ये कैंडल अच्छा है, ये कैंडल जो है नीचे से पूरा बाइंग हुआ है, ऊपर जाना तो है, एक्यूमुलेशन तो पूरा हो रहा है, बट ये कब जाएगा वो बस अभी चला जाए तो हम लोगों को ज़्यादा हेडेक नहीं होगा। और निफ्टी अब ब्रेक करने को है। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे, 1 मिनट का ही चार्ट है, बहुत अच्छे से राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करा। और एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल कभी भी बन सकता है, कभी भी, एनी टाइम। कोई नहीं गाइज, यहाँ पे हम निकल जाते हैं क्योंकि लॉस बड़ा ना हो जाए कहीं। गाइज यहाँ से निकल जाते हैं, थोड़ा सा लॉस बड़ा होता जा रहा है। हम लोग का 4700 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग यहाँ पे जैसे ही आता है ग्रीन कैंडल बना के नीचे से पूरा वो सारे सेलर्स को एब्जॉर्ब करके फिर हम लोग एंट्री लेंगे। हम लोग का एंट्री देखो गलत नहीं था। जब ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बना था और इतना फास्ट जब ऊपर आता है ना तो बहुत फास्ट निकलता भी है। कोई नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले रहा है, कोई बात नहीं, बट एक अगर ऊपर निकलता है फिर हम लोग एक प्लान करेंगे बाई करने का। देखो ऊपर जाना शुरू कर दिया गाइज, अब निकल जाएगा गाइज, हम बाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब निकल जाएगा, पूरा यूटर्न मारकर पूरा प्रेशर के साथ निकलना शुरू कर दिया है। निकल जाएगा, गारंटी है निकल जाएगा। यही हुआ, जस्ट हम लोगों को निकाल कर हम लोग अगर थोड़ा सा बने रहते तो हम लोग का एंट्री जो है बहुत अच्छा होता है। इसी कैंडल में निकले, फिर अगले कैंडल में ही ऊपर जाना शुरू कर दिया। यही होता है कि वो जस्ट निकाल कर ऊपर गया है। बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, जो भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं बहुत दिनों से। जस्ट निकलता है, फिर उसके बाद क्योंकि वो लास्ट नीचे जाता है, वो आपका वो वीक प्लेयर्स को आउट करके फिर ऊपर निकलता है। अब ये कंटिन्यूएशन में आराम से ऊपर निकल जाएगा। अब यहाँ पे अटक क्यों गया है? इतना अच्छा वॉल्यूम के साथ तो ऊपर निकलना चाहिए गाइज। ये अच्छा कैंडल नहीं बन रहा है, ये कुछ दिक्कत है यहाँ पे। इतना अच्छा जब कैंडल बना तो 1 मिनट का चार्ट पे तो तुरंत दूसरा कैंडल आना चाहिए। अब यहाँ पे सस्टेन क्यों करने लग रहा है? मतलब सेलर्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। चलो चलो चलो, यस, नाउ इट्स गोइंग। बट ये है कि स्ट्रगल के साथ ऊपर जा रहा है। और अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा उतना ज़्यादा ब्लास्ट आएगा। बस ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाए, फिर जो भी यहाँ पे सेलर्स ट्राई किए हैं दे विल गेट आउट ऑफ इट। बट देयर इज समथिंग रॉन्ग गाइज, ये कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। दैट इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न। वाई इट इज़ नॉट कंटिन्यूइंग वेरी क्विकली? कुछ तो गड़बड़ है गाइज, लेट्स गेट आउट ऑफ इट। कुछ गड़बड़ है, ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मार्केट को। 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे साइडवेज हो गया है तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। ऊपर जाएगा भी तो फिर सेल ऑफ हो सकता है। बट बैंक निफ्टी इज लुकिंग गुड। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे ब्रेकआउट के कगार पे आ चुका है मार्केट। खतरा वही है कि काफ़ी ऊपर आ गया है, कभी भी पुल बैक कैंडल आ सकता है। ये कैंडल, ये और ये, इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर उठेगा तो जरूर, बट ये टाइमिंग गड़बड़ हो सकता है हम लोगों का। देखो वॉल्यूम, इतना बड़ा कैंडल आराम से ऊपर दे सकता है। निफ्टी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका सही एंट्री यहाँ पे था, जब ऊपर जाकर ये 3 कैंडल जब पॉज ले रहा था तो यहाँ पे एंट्री सही होता। अभी थोड़ा सा रिस्की एंट्री हो जाएगा। तो 3 मिनट पे आप गाइज इसमें वॉल्यूम देखो, ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ इसको डे हाई के आसपास लाया गया है। और इतना आसानी से तो नीचे जाने नहीं दिया जाएगा। साफ दिख रहा है ना कि यहाँ पे बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका वॉल्यूम देखो, आराम से डे हाई तक ले आए हैं। बस इनको थोड़ा सा पुश करना है ऊपर, और जितने भी यहाँ पे सेल करके बैठे हैं सब निकलेंगे। तो थोड़ा सा पुश नहीं कर रहे हैं इसलिए जानबूझकर, ताकि थोड़ा वक्त लेकर अगर करेंगे तो वो पुश बहुत खतरनाक होगा। निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे यू टर्न ले रहा है। निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो इस जोन से सेलिंग भी आ सकता है, नो डाउट। यहाँ पे आया 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब 3 बार आ चुका और इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे आ चुका है, तो ऊपर निकलने का चांस यहाँ पे ज़्यादा है। बट टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, कब निकलेगा ऊपर, इसलिए आपको अर्ली एंट्री करना होता है, सही जगह पे एंट्री। जैसे ये कैंडल था, ये नीचे से आकर ऊपर पॉजिटिव में क्लोज हुआ, तो यहाँ पे अगर एंट्री कर दिया, या फिर ये कैंडल था,
ऐसा लग रहा है कि हाँ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो इधर रिस्क लेना ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे टॉप पे रिस्क लेते अगर देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता, टॉप पे रिस्क लेना सही नहीं है। और 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ 3 पॉज कैंडल और नीचे से बाइंग प्रेशर है, तो इसके हाई पे एंट्री एक अच्छा एंट्री होता और इनफैक्ट टारगेट भी मिल। सो गाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया है, इस यहाँ पे जो यूटर्न जो मार्केट ने किया और एक अच्छा से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाकर इसका हाई ब्रेक कर रहा है और इसके इंडेक्स चार्ट में भी अपने टॉप पे आया हुआ है, तो कभी भी एक ग्रीन कैंडल अच्छा सा यहाँ पे दे सकता है। नहीं गाइस, मार्केट यहाँ से सेल ऑफ होने लग रहा है वापस से, तो हमको यहाँ पे निकलना पड़ेगा। इट्स अ बैड ट्रेड, इट्स अ बैड ट्रेड गाइज, इट्स अ बैड ट्रेड, वेरी बैड ट्रेड। हम लोग 3800 पे आ गए हैं। यहाँ पे मार्केट निकल सकता था बट वो उल्टा चल गया क्योंकि निफ्टी भी नीचे की तरफ जाने लग रहा है और हम लोग 2600 पे आ गए हैं। ये लास्ट ट्राई होगा गाइज बाई करने का, लास्ट अटेम्प्ट होगा। चलो यहाँ पे बाई कर रहे हैं क्योंकि उसी लेवल पे वापस आ गया है। जिस लेवल से ले रहे हैं गाइज उसी लेवल से सेलिंग हो जा रहा है बार बार। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से सेलिंग हो गया, वापस आया, अब वापस आकर फिर सेलिंग कैसे हो सकता है? मतलब या तो ये ऊपर जाना चाहिए या फिर साइडवेज थोड़ा होना चाहिए। हम लोग का टाइमिंग गड़बड़ हो रहा है गाइस। चलो अब फाइनली हमको लगता है मूव पकड़ाएगा क्योंकि अब यहाँ पे एक ब्लास्ट आता हुआ हमको दिख रहा है, पूरा दबा दिया गया गाइस यहाँ पे। नहीं गाइस, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन रहा है। बैंक निफ्टी अभी हम लोग साइडवेज मार्केट में जितना भी प्रॉफिट आया सब हम लोग दे चुके हैं मार्केट को। 2200 रुपया बचा है। वही होता है मार्केट से आप एक लिमिट तक ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, एक लिमिट के बाद एक्सपेक्टेशन सही नहीं है और इसलिए ट्रेड क्लोज करना हम सोच रहे थे कि 5000 है, ट्रेड क्लोज कर देते हैं, बट हम कर नहीं पाए। चलो गाइस यहाँ पे बाई कर रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट ट्रेड होगा और इसके बाद क्लोज कर देंगे। 2900 के आसपास अभी लॉस है यहाँ पे। बैंक निफ्टी आप देखोगे अपने ऊपरे कंसोलिडेशन जोन के ऊपर वाले भाग में चल रहा है, तो यहाँ से अब कंटिन्यूएशन तो आना चाहिए। अब यहाँ से भी नीचे चला जाए तो भाग खराब कर सकते हैं। 3 मिनट पे भी मार्केट जो है ऊपर के लेवल पे आया हुआ है, नो डाउट। नहीं गाइज, यहाँ पे दिक्कत कर सकता है ये ट्रेड, वापस से रिवर्सल का रूप ले सकता है। 1 मिनट के चार्ट पे देखें तो ये जो कैंडल है ये सही कैंडल नहीं है और वही हुआ गाइज, यहाँ पे रिवर्सल का रूप लेते हुए अगर ये सस्टेन कर लेता है तब तो ऊपर की तरफ निकल सकता है, जो कि कर लिया है इसने सस्टेन। यहाँ से बाइंग आ गया है वापस। आई होप दिस टाइम निकल जाना चाहिए इसको। कम ऑन बैंक निफ्टी, बस एक मौका दे दो यार। पूरा रुला दिया गाइज बैंक निफ्टी साइडवेज मार्केट में, ऊपर जाकर स्ट्रगल करने लग गया। 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो अच्छा सा निकल सकता है, बस ये सभी सेलर्स को सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब करके आराम से ऊपर निकल सकता है, बट वही है निकले तब। फाइनली गाइज निकलता हुआ, बस ये सस्टेन कर ले, थोड़ा सा सस्टेन कर लेगा गाइज यहाँ पे, तो अगला कैंडल जो है ऊपर की तरफ 26 सेकंड और है 15 मिनट के चार्ट पे। 26 सेकंड तक अगर यहाँ पे वेट कर लेता है गाइज तो नेक्स्ट कैंडल विल बी अप मूव। सस्टेन तो कर लिया है 15 मिनट पे, बस कंटिन्यूएशन आ जाए। यहाँ पे लास्ट में सेलिंग भी आ गया है थोड़ा सा। वॉल्यूम अच्छा है गाइज इस कैंडल का और होपफुली इस बार बायर जो है पूरा दम लगाएंगे इसको ऊपर निकालने का, नो डाउट। बायर्स अगर पूरा दम लगाते हैं तो ऊपर निकल भी जाएगा आराम से। निकल गया, चलो ठीक है, ओके 900। चलो फाइनली ये इसके लेवल के ऊपर आ चुका है तो ये कंटिन्यू कर जाना चाहिए। 15 मिनट का अगर चार्ट देखें तो यस, इट्स अ वेरी गुड कैंडल। बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी, निफ्टी को आपको दिखाते हैं, निफ्टी में भी बहुत अच्छा कैंडल ऊपर की तरफ बना रहा है। अगर ये सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेता है 1 मिनट तक तब तो अगला कैंडल फिर से ग्रीन बनेगा। एक वॉल्यूम गाइज यहाँ पे देखोगे बढ़ता जा रहा है, तो सेलर्स बायर्स काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है, काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है। अगर बायर्स यहाँ पे जीतते हैं गाइज तो सेलर्स को निकलना पड़ेगा, नो डाउट। फिर एक हम लोगों को अच्छा सा मूव दिख जाएगा यहाँ पे। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने वॉल्यूम के साथ पूरा दबा दिया गया, एक कंटिन्यू कैसे नहीं हुआ? यहाँ पे जबरदस्त फाइट चल रहा है गाइज, जबरदस्त फाइट। 12 लाख का वॉल्यूम है, बायर सेलर्स के बीच में जबरदस्त फाइट चल रहा है। 23 सेकंड बचा है, 20 सेकंड बचा है 3 मिनट के चार्ट पे। देखते हैं कैंडल ग्रीन में क्लोज होता है, ऊपर क्लोज होता है कि क्या होता है। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है गाइस, पूरा सोल्ड ऑफ हो गया है यहाँ पे। ऊपर जाते ही पूरा सेलिंग आ गया है यहाँ पे, बट बायर्स इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे गाइस, दे विल ट्राई टू पुश इट अप। नहीं गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, वी कैन गेट आउट। मार्केट सुप्रीम है गाइस, कुछ भी हो सकता है। जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा कंटिन्यूएशन हुआ नहीं, काफ़ी सेल ऑफ हो गया। बट देखो एक पॉजिटिव चीज़ भी है, अगर बहुत ज़्यादा सेल ऑफ होता है फिर अगर ऊपर निकलता है तो बहुत फास्ट ऊपर निकलेगा। बट वही है कि यहाँ पे स्ट्रगल करने लग रहा है, तुरंत निकलना चाहिए इसको। नहीं गाइस, ये दिक्कत कर देगा ट्रेड। तो जैसा एक्सपेक्टेशंस था गाइज वैसा हुआ नहीं। तरफ 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो पूरा ही रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन। चलो गाइज एक बार और ट्राई करेंगे लास्ट। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगेन बाइंग आना शुरू हो गया है नीचे से। इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, अगर इसका वॉल्यूम अच्छा होगा और यहाँ तक अगर आ जाता है मार्केट तो एक बाइंग हम लोग करेंगे यहाँ पे। 14 सेकंड और है। चलो गाइज यहाँ पे एक बाई करके चल रहे हैं लास्ट। यहाँ से रिवर्सल ले चुका गाइज, ये कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। नीचे की तरफ जितना पुल बैक लेना था वो ले चुका, और अगर नहीं करता है तो वी विल गेट आउट क्विकली ना। हम लोग वापस 5000 पे आ गए थे, बट वही है कि कंटिन्यूएशन का जो एक्सपेक्टेशन था उसके कारण हम वेट कर रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी, हाँ अब देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, रैंडम हो रहा है गाइस। एक निफ्टी में ट्रेड लिया था तो यहाँ पे 1000 का ऑलरेडी लॉस चल रहा था, तो अभी पॉजिटिव में है, तो 400 हम लोग प्लस में चल रहे हैं। और मार्केट जो है ऊपर जाने को है, 15 मिनट में और अच्छा कैंडल दिखेगा आपको। निफ्टी और ये इसका कॉल ऑप्शन दोनों ही बहुत अच्छा दिख रहा है। और बैंक निफ्टी
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए भी निफ्टी में ही फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर आकर स्ट्रगल करने लग रहा है मार्केट, क्योंकि ये जो लेवल है, येलो वाला जो लेवल देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। अगर ये निकलता है फिर ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। आई थिंक आई एम गेटिंग ट्रैप्ड एवरी टाइम आई एम बाइंग। तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज जैसा भी फील हो रहा है, एक यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट मिल नहीं रहा। बैंक निफ्टी में भी फंसे, देखो अब यहाँ पे अगेन रेड बन रहा है, निफ्टी में भी फंस रहे हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं फंस ही रहे हैं। तो इससे बेटर था मॉर्निंग में बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि एक बार जब मूव आ जाता है ना तो एक माइंड में बन जाता है कि फिर मूव आएगा, फिर मूव आएगा। वो मूव आया ही नहीं। देखो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया काफ़ी, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया। बट माइंड में वो चीज़ बन जाती है कि नहीं फिर मूव आएगा ना, मूव आता नहीं दिख रहा गाइज यहाँ पे। फाइनली गाइज ये ब्रेकआउट किया, आई गेस बैंक निफ्टी तो नहीं किया अभी तक, बट ये ब्रेकआउट कर चुका है फाइनली। और अब थोड़ा कंटिन्यू कर दे तो ही मज़ा आएगा, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा कंटिन्यू कर दे, एक कैंडल और ग्रीन दिखा दे 174 20 पॉइंट का, और फिर सही हो जाएगा काम। कम ऑन कंटिन्यू फॉर वन मोर कैंडल। लेकिन जिस हिसाब से आज मार्केट साइडवेज है, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, हमको कम चांस लगता है कंटिन्यू कर पाएगा। चलो करने की कोशिश तो कर रहा है गाइस ना, निकल जाते हैं गाइस 3094 यानी 3100 के आसपास हम लोग का। और बैंक निफ्टी अभी ब्रेकआउट नहीं दिया, निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट हम लोगों को मिल गया, कैप्चर हो गया। लेकिन वो जो मूव चाहिए ना, वन साइडेड मूव, वो मॉर्निंग में ही मिला था, और मॉर्निंग में मिलने के बाद आज का लर्निंग यही है। तो ठीक है गाइस, ट्रेड को यही क्लोज करते हैं। और हम लोगों का थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हो गया है, आई एक्सेप्ट इट। ओवर ट्रेडिंग प्रॉफिट में हुआ है, हालांकि ओवर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है फेज 1 में 3 महीने, बट वो प्रॉफिट में थोड़ा सा लर्निंग पर्पज आप समझ सकते हो, स्लिप ऑफ माइंड बोल सकते हो। तो थोड़ा सा ट्रेडिंग ज़्यादा हो गया है, मेरे हिसाब से 9 ट्रेड हो गया है, 3 लेना चाहिए था। और मॉर्निंग का जो ट्रेड था गाइस, वो हम लोग 6000 तक बुक किए थे, वो ऑसम ट्रेड था। उसके बाद 1 2 500 का रिस्क लेके हम लोग बंद कर देते 5000 पे, बट वो हो नहीं पाया। और हम लोग अभी आप देखोगे यहाँ पे हम लोग का फाइनल जो पोजीशंस है वो 3100 के आसपास है। और आप देख सकते हो कंटिन्यूएशन नहीं आ पा रहा, बड़ा प्रॉब्लम हो के कंटिन्यूएशन आ पा रहा है। जो हम लोगों का जो मॉर्निंग का जो मतलब जो एक्सपेक्टेशन है, निफ्टी बैंक देखो, निफ्टी बैंक तो बिल्कुल ही साइडवेज चला गया। जो मॉर्निंग में एक बायस सेट हो गया कि जो मॉर्निंग में बहुत अच्छा अप मूव मिला और उसके बाद थोड़ा सा पॉज करके एक अप मूव और मिलता, बट वैसा हो नहीं पाया। ठीक है, वैसा हुआ भी तो हम लोग का राइट एंट्री नहीं हो पाया। तो इट्स अ गुड डे गाइस। और अभी हम लोग किल स्विच दबा देते हैं, ये चीज़ पहले करना था, तो एक बार और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, आपको पता चल गया कि मिस्टेक्स क्या हुआ आज। बार बार ट्रेड में घुसना नहीं होता है, मार्केट साइडवेज चल गया तो उसको एक्सेप्ट करना होता है। एक जो बायस बना के चल रहे थे कि अप मूव आया, वेट करेगा, फिर अप मूव आएगा, वैसा आया नहीं। आया भी तो काफ़ी लेट आया। अगर हम आपको दिखाया अभी निफ्टी का चार्ट, तो यहाँ पे देखोगे आया, नो डाउट वो आया, बट वो तुरंत नहीं आया। देखोगे यहाँ पे, देखो ये फेल हुआ, ये जो अपमूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे कि और अपमूव आएगा, वो फेल हुआ। उसके बाद एक बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आया था, यहाँ पे कहीं हम लोगों का 3000 रुपये यहाँ बन रहा था, वो हम लोग बुक नहीं कर पाए, इस एक्सपेक्टेशन में कि एक और निकल जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन वही था, बड़े मूव को कैप्चर करना। और आया भी तो देखो कितना लेट आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। ये पॉज कैंडल है, अगर आप इसको हम जूम करें तो देखो ये पॉज कैंडल नीचे से आया, एक पॉज लिया, पॉज लेके अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, यहाँ से निकल सकता था। तो यहाँ तक का पेशेंस रखना था, वेट करना था, फिर ये अच्छे से निकला। ठीक है, और अभी भी ये जा ही रहा है। यहाँ पे भी देखो ऊपर निकल कर अपर साइड पे 2 कैंडल का पॉज लिया, बहुत प्यारा सा पॉज, फिर यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड ट्राई कर। तो स्कैल्पिंग भी सही जगह ट्राई करना होता है गाइस। तो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।